तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी, एक आंकड़े की पड़ताल खातर, क्योंकि जल थल और नभ यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उनके ऊपर ये समझ लो कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी जिसका दावा है अभी 3143 11 साल बेमिसाल, उसे की पड़ताल खातर फिलहाल हमने जो है एकेडमी में रेड मार दी है। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के लगभग 6 बजे फिलहाल चलन दो जी। ये देख सको भाई, दुनिया जिस टाइम पर सुती पड़ी है उस टाइम पर इस डिफेंस एकेडमी के हजारों जो बच्चे हैं वो अपना पसीना काटने लग रहे हैं। तो फिलहाल इसे की पड़ताल हम करेंगे। और ये जो आंकड़ा है दीवार पर हम देख सको श्यामी, 11 साल बेमिसाल 3143 सिलेक्शन का दावा कराया जाने लग रहा है। और जगह जगह दीवारों के ऊपर बाय नेम फुल एड्रेस के साथ जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन होया है उनके बैनर और पोस्टर चिपका रखे हैं। तो ये तस्वीर और ये अद्भुत नज़ारा प्रिंस डिफेंस एकेडमी, भाई पायलट देखिए कदे जानता है आड़े भी डिफेंस की ज़रूरत है। तो ये देखो भाई, ये तस्वीरें बहुत ही, ये देखो ये पसीना बहाने लग रहे हैं। ईब तक बहुत से जो बालक हैं वह ईब लग जो है बिस्तर में सुते पड़े होंगे, लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी की अगर मैं बात करूं जो कि राजस्थान के सीकर में है, और इसमें तो हम देख सको हो इन बालकों का जलवा। जो जी आड़े ला दो थोड़ी सी कोण में, तो ये देखो भाई। और फिलहाल इस आंकड़े की पड़ताल करेंगे अभी क्या वाकई में ये जो चौंकाने वाला जो आंकड़ा है ये सही है। देखो भाई, देखो कमाल का नज़ारा है, ऊपर चांद लिग रहा है और न्यूनतः सूरज उदय होने की तैयारी में है। और उड़ानते इन बालकों की अगर मैं बात करूं तो जोश खरोश के साथ, ये देखो भाई, ये देख सको तुम, ये है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के नौजवान। और भाई मारत हो रहा है जो हमारा जो गुप्त सूत्र है दौड़ा, वो जानकारियाँ का बरकल है जोड़ा। और न्यू कहे भाई जो डिफेंस एकेडमी है वो किते न किते तख्ता पलट की तैयारी में है। हाँ जी, राम राम जी। और जी कैसे हो जी? बढ़िया सर। हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा उनको था बोले प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जिसने कि 3 जगह तो कब्जा करे लिया पूरा, जो मतलब जो है इतना ज़बरदस्त सिलेक्शन का जो दौर चल रहा है। और उसमें कहे हैं जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के ऊपर कब्जे की तैयारी चल रही है। बिल्कुल सर, प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने अभी तक 3143 सिलेक्शन जवान भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना को अभी तक दे चुकी है, जो ऑलमोस्ट 4 बटालियन के बराबर नफरी होती है। अच्छा जी। नहीं फिलहाल जो हमारे तो जानकारी, हाँ जी शुभ नाम? राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह जी, तख्ता पलट की तैयारी चल रही है कहीं जिस तरह हिमाचल के अंदर जो हालात बने थे, और ये जो हम देख रहे हैं लगातार रिकॉर्ड सिलेक्शन के बहाने आप लोग जो है ना तीनों सेनाओं पे कब्जे की तैयारी कर रहे हो, तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। बिल्कुल धर्मू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो फ्लैक्स आप देख रहे हो, जगह जगह फ्लैक्स लगे हुए हैं, डेटा लगा हुआ है, तख्ता पलट की बिल्कुल तैयारी है। और तख्ता पलट होगा बेरोजगारों की संख्या में कमी का। अच्छा, बिल्कुल ये तख्ता पलट है। बिल्कुल। भाई हमने सोचा जिस तरह कभी हिमाचल में तो कभी इस तरह से राजनीति में जो तख्ता पलट चलता है ना, हमने सोचा माले कुछ इस तरह की तैयारी चल रही है। तो इतनी बकते बकते तक तो सूरज भी कौन लिगड़े है, पो फटने लग रही है, और आपने अपने बच्चों का पसीना निकालना शुरू कर दिया है। अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू हो जाता है फिजिकल का। सुबह फिजिकल करिए, अपने आप को तरोताज़ा करिए, ताकि आगे आने वाली जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसमें बढ़िया से बच्चा कंसंट्रेट कर पाए, अच्छी पढ़ाई कर पाए, और जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, उसको अच्छे से क्रैक कर पाए। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चों को तरोताज़ा करने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से ही फिजिकल शुरू हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसा लगा जो कमांडो ट्रेनिंग होगा नहीं भाई, यानी कि जो ट्रेनिंग आगे मतलब सिलेक्शन होने के बाद की जो ट्रेनिंग है वह ट्रेनिंग मेरे ख्याल से शायद आप लोग पहले देने लग रहे हो। बिल्कुल सर, उसी पैटर्न पे जो डिफेंस फोर्सेज की ट्रेनिंग चलती है उसी पैटर्न पे यहाँ प्रिंस डिफेंस एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग इम्पार्ट करी जाती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी, हर एक एक्सरसाइज में यूनिफॉर्मिटी है, और बिल्कुल बच्चे अच्छे तरोताज़ा मजबूती के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम देख सको भाई, चाहे एयरफोर्स की बात करा या नेवी की बात करा या फिर आर्मी की बात करा या फिर और सीआरपीएफ है और जो बटालियन है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो हमने ऐसा लगा है कुछ टाइम में ऐसा होगा अगर भाई ये जिस तरह भूकंप का केंद्र बिंदु है नहीं, कुछ इस तरह का केंद्र बिंदु जो है वो
आड़े यानी कि राजस्थान का सिक्कर और सिक्कर की प्रिंस डिफेंस एकेडमी कितने न कितने आने वाले टाइम में एक उसका केंद्र बिंदु बनने लग रही है। तो इसके लिए किस तरह की तैयारियां और ये दोनों पैर एक साथ आएंगे आगे विशाल के साथ। आज भाई ठीक है, आज दोनों पांव पीछे। तो किस तरह का जैसे स्टाफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस तरह की उसमें पैरामिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में बच्चों के सिलेक्शन के लिए जो स्टाफ है या ट्रेनिंग जो स्टाफ है वो किस तरह का है? सर ट्रेनिंग स्टाफ पे अपन फिजिकल ट्रेनर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर्स आर्मी से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं और बाकी जो सिविल साइड से कुछ स्टाफ है वो बीपीएड जो फिजिकल में डिग्री होती है उनको अपन लेते हैं। तो सारा स्टाफ फिजिकल ट्रेनर्स का सारा स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ है। बहुत सारे स्टाफ को 15 साल 20 साल डिफेंस फोर्सेस में एक्सपीरियंस वाला स्टाफ है ताकि बच्चे को एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग हम इम्पार्ट कर पाए। तो क्वालिफाइड स्टाफ ही हम लेते हैं। चलो इनका जोश और वैसे तो दिखने लग रहा है जोश, लेकिन जो एक आवाज़ के साथ जुनून है जो वो एक बार हम चेक करना चाहेंगे। थोड़ा सा इस माइक के साथ थोड़ा जो कमांड है ना आप इनका जो जवानों का जो जोश है, तो फिलहाल तो हम देख सको भाई ये वो आवाज़ आओगी यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे एकदम। जो दुश्मन सेना है आवाज से ही थर्रा जाएगी। ये एक बात है, एक मिनट जी, शुभ नाम जी? रुपेंद्र सिंह। रुपेंद्र भाई वाक्य में जोश खरोश बिल्कुल, होश भी और जोश भी बिल्कुल सर। कमाल कर रखे वाक्य में। यानी कि ये वो आवाज़ है भाई, मेरे ख्याल से गोले और बारूद और बंदूका की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, पहले आप लोगों की जो आवाज़ है उस आवाज़ से ही जो दुश्मन सेना है या फिर जो दुश्मन है उसके छक्के छूट जाएंगे। ठीक है नहीं बात ये? ओके है? जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो वाक्य में मतलब जो है मतलब हम तो बम तैयार करने लग रहे हो। सर यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं वो एयरफोर्स की, आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करके जब हमें फीडबैक देते हैं तो वो ये फीडबैक देते हैं कि सर वहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है उससे स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग तो हम यहाँ प्रिंस डिफेंस एकेडमी में कर चुके थे। अच्छा, इसमें एज ग्रुप की या फिर क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो कौन सी क्लास तक स्टार्ट होते हैं बच्चों का एडमिशन? सर डिफेंस में जो रिक्रूटमेंट है वो आफ्टर 12th शुरू होता है, लेकिन बच्चे की आगे 12th के बाद साल 2 साल तैयारी ना करना पड़े इसलिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी में आफ्टर 10th हम तैयारी 11-12 के साथ में भी डिफेंस फोर्सेज की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि बच्चा 12th करते ही लग जाए। वो अपने एक हरियाणा में कहावत है, बोले भाई सर्दी आने से पहले कंबल खरीद लेना चाहिए, चाहे वो चोर बाजार का ही क्यों ना हो। धर्मू जी सर्दी की बात आती है तो डेस्क पे लगा हुआ है इस सर्दी 200 प्लस वर्दी। अच्छा। और एटीएस बेलागावी एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर बेलागावी पर प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में 119 और वाई ग्रुप में 85 सिलेक्शन इसी साल दिए हैं। जो वर्दी में बच्चे मौजूद हैं जो दिसंबर 2023 में वहां पहुंचे हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी के हवाले से, तो एडमिशन ओपन है। और 10वीं के बाद 12वीं के बाद हम समूचे हिंदुस्तान को निमंत्रण देना चाहेंगे, युवा जनरेशन को निमंत्रण देना चाहेंगे कि वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाक्य में मतलब जो है क्योंकि जिस तरह से भूकंप कहीं आता है और उसका केंद्र बिंदु है अगर एक, तो इस तरह से डिफेंस का एपी सेंटर अपना प्रिंस डिफेंस एकेडमी बन चुका है हिंदुस्तान में। अब इसका सर एक वजह है एपी सेंटर बनने का कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डिफेंस एकेडमी चलाने के लिए बड़े मैदान की ज़रूरत होती है फिजिकल एक्सरसाइज इम्पार्ट करने के लिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जो हम जनरली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ से 500 मीटर आगे 100 बीघा का ग्राउंड है जिसमें बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग रनिंग, सीटअप, पुशअप, बाकी एक्सरसाइजेज उस ग्राउंड में कराई जाती है। तो ग्राउंड के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से प्रिंस डिफेंस एकेडमी आज देश का नंबर 1 डिफेंस एकेडमी माना जाने लगा है निसंदेह। तो जिस तरह से बटालियन जो है वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी है और सीधी सेना में चाहे वो आर्मी की बात करा या फिर नेवी की बात करा या फिर और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करा तो उसमें सीधा सिलेक्शन होने लग रहा है। सामने देख रहे हैं धर्मू जी, आप सामने देखिएगा ये टैंक हाउस कहा जाता है।
सिलेक्शन का टैंक हाउस बोलते हैं इसको। सिलेक्शन का टैंक हाउस। और इसी साल इसने एक बटालियन पूरी जुलाई 2023 तक भेज दी थी और दूसरी बटालियन दिसंबर 2023 तक भेज दी थी। बटालियन ये चल पड़ी है, ये देखो भाई, एक बटालियन ये चल पड़ी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एक बटालियन और आ गई, ये देखो, शाबाश! ये देखो, भारत माता की जय! ये देखो, ये भारत माता की तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी। ये देखो भाई, अलग अलग अंदाज। तैयार हो रही है सर, ये दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रही है सर हमारी एक टुकड़ी। तो वाक्य में एक अद्भुत अंदाज है, अनोखा अंदाज। गर्ल्स बटालियन वहाँ पर है। देखिए यानी कि वो क्या करे बोले, भारतीय नारी सब पर भारी। तो भाई वही बात है, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और फिलहाल तो हम देख सको हो किस तरह से बटालियन की बटालियन जो है प्रिंस डिफेंस एकेडमी से सीधी बॉर्डर पे क्रॉस, यानी कि बॉर्डर पे कूच करने की तैयारी में। 29 प्रिंस डिफेंस एकेडमी की बेटियां कैडेट बनी है और 02 इंटेक 02 2023 में प्रिंस डिफेंस एकेडमी की 10 बेटियां। तो हम लिखते हैं ना कि कदम आगे बढ़ाने लगी प्रिंस की बेटियां और आसमान में छाने लगी प्रिंस की बेटियां, धरती से समंदर से पहाड़ों से भी आगे अब चांद पे जाने लगी प्रिंस की बेटियां। बहुत गजब, बहुत गजब। तो भाई वो क्या करें बोले, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो ये देखो भाई तुम, ये बेटियां जो कि बेटों से कम नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त अंदाज के साथ जोश इनका भी चेक करो, जी आवाज में कितना दम है। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बेटियों का जोश देखिए धर्मू जी, आप बेटियों का जोश देखिए। कोई दो राय को नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है राघवेंद्र सिंह जी, हम आंकड़े जो है वो बिल्कुल दुरुस्ती के साथ चेक करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं। आंकड़े बोलते हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी के आंकड़े ATS बेलागावी तक बोलते हैं, INS चिल्का तक बोलते हैं, और देश के विभिन्न रेजिमेंट और बटालियन तक बोलते हैं। सरहदों पर जाइए, प्रिंस डिफेंस एकेडमी छाई हुई है, क्योंकि हम तोड़ करके कोई मानक नहीं आए हैं और हम यहाँ पर अचानक नहीं आए हैं। लेकिन हम अचानक आए हैं, हम अचानक आए हैं। ये तो आपने हमारे ऊपर बात मार दी भाई, हम अचानक नहीं आए, आप अचानक नहीं आए हैं, लेकिन हम अचानक। 11 साल बेमिसाल का बड़ा एक आंकड़ा लगा हुआ है, ये चमचमाता हुआ फिगर, रिकॉर्ड नहीं मां रिकॉर्ड। जैसे कि हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर पीयूष सुंडा सर बोलते हैं कि रिकॉर्ड नहीं मां रिकॉर्ड की परिभाषा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी की। और आप इस साइड में देखिए, आंकड़ों का लबाजमा है। कोरोना के बाद, जय हिंद, कोरोना के बाद 1298 का एक बड़ा फिगर, ये वो आंकड़ा है जिसमें सभी बच्चे वर्दी में हैं। यानी कि ये वो आंकड़ा है जो दुश्मन के ऊपर कांकड़ा बन के गिर सकता है। गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। आप देखिएगा 204, 174। आप जब फ्लाइट रवाना होती है तो मेरा मानना यह है कि वो फ्लाइट में लगभग आधे बच्चे प्रिंस डिफेंस एकेडमी के होते हैं। कोई भी फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए रवाना होगी, आधे बच्चे प्रिंस डिफेंस एकेडमी के। 204 का आंकड़ा, इस सर्दी 200 प्लस वर्दी, हमने लिखा था, टैगलाइन लिखा था, क्यों आएगा सैलाब सिलेक्शन का तो जीत गया हर जिला, ATS बेलागावी का किला। इस तरह से आगे बढ़े हैं। और आप स्टडी मटेरियल बुक्स देखिए, इसको कहते हैं गागर में सागर भरने का प्रयास। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के लिए सेपरेट मीडियम बाइज, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। यानी कि सीधी सी बात है भाई, ये वो लिटरेचर है, ये वो लिटरेचर है कि पूरा दही को मथ के और उसका मक्खन निकाल के और मक्खन को गर्म करके चेडू अलग करके और फिर उसका प्योर घी उसमें तो निकाल दिया जावे। ब्रिलियंट 25 फैकल्टी मेंबर्स के साथ तैयार किया गया ये वो मक्खन है जो ATS बेलागावी और INS चिल्का तक बच्चे को भेज के ही दम लेगा। और ये सामने वाली ये तस्वीरें, यानी कि दुश्मन का दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं ये तस्वीरें। ये जाबाज तो हम देख सको हो, ये वो जाबाज हैं भाई जिनका जो सिलेक्शन है वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी के जरिए। और ये हम बात जिब बोलने लग रहे हैं, जिब हमने पूरी पड़ताल कर ली है। बिल्कुल, एक बार अपन बाहर चलते हैं और बाहर जो हेडिंग हमने दी थी कि जीत गया हर जिला, ATS बेलागावी का किला, दौड़ क्या कमांडो स्टाइल में। बिल्कुल, पड़ताल है तो दौड़ के ही होनी चाहिए, दौड़ के ही पड़ताल होनी चाहिए आपकी। इस बहाने साथ के साथ मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। देखिए, आप देखिए, बेटियां लगी हुई हैं पहले फ्लैक्स पर। जी जी जी, पहले फ्लैक्स पर बेटियां लगी हुई, हमने लिखा है कदम आगे बढ़ाने लगी प्रिंस की बेटियां और आसमान में छाने लगी प्रिंस की बेटियां।
सिलेक्शन की डबल सेंचुरी। इस सर्दी 200 प्लस वर्दी में अपनी बेटियों की बड़ी भागीदारी रही थी और ये 10 बेटियां ATS बेलागावी पर मौजूद है। एक ही भर्ती की संख्या है सर। ये जो अपन पोस्टर लगा के रखे हैं, ये मई 2023 में जो वायुसेना का एग्जाम हुआ था उसकी एक भर्ती की इतनी संख्या, तो आप इमेजिन कर सकते हैं साल में लगभग 2 भर्तियां होती हैं, तो कितनी संख्या में यहाँ से प्रिंस डिफेंस एकेडमी से बच्चे कुल सेलेक्ट। मिला के बात यह है कि जो ये बैनर पोस्टर देखे हमने, जो मैगजीन देखी और जो रिकॉर्ड चेक करे है, उसमें जो हमारे द्वारा जो सूचना मिली थी अगर भाई वाक्य में कोई तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, तो उसमें सच्चाई यह पाई अगर भाई बेरोजगारी का तख्ता पलट की तैयारी जो है वो प्रिंस डिफेंस जो तख्ता पलट की जो तैयारी है वो प्रिंस डिफेंस एकेडमी करने लग रही है। और इसके गले गले तो हम देख सको हो, वो देखो भाई वो सूर्य उदय हो गया है। वो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख पैरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, सूर्य को उगना पड़ेगा। अरे ये देखो गजब की बात, देखो ना, उधर सूरज है और उधर चांद है, मतलब चांद और सूरज एक बिल्कुल, मुझे राहत इंदौरी सरकार शेर याद आ रहा है, वो चांद वो सूरज मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। ये आंधियां हमें उड़ने से रोक नहीं सकती, इन तूफानों को कह दो जरा औकात में रहें। तो जी हाँ, प्रिंस डिफेंस एकेडमी इसी थीम पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है और बिल्कुल हम जीते हैं, हमारे सारे दावे जीते हैं। हरियाणा से एक बार कैमरा लगाइए। हरियाणा के शेर हरियाणा के शेर कर देंगे दुश्मन को ढेर। आप सबसे पहले देख रहे हैं संतोष बेटी है, सिरसा से, भिवानी से, चरखी दादरी से बच्चा है, रेवाड़ी से बच्चा है, पानीपत से। भाई हरियाणा वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, हरियाणा के शेर बिना किसी देर दुश्मन को कर देंगे ढेर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो भाई कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी जो विचार है मैं जरूर लिख दियो। अब भाई प्रिंस डिफेंस एकेडमी के बारे में तारी अपनी क्या राय है और ये जो बच्चों के सिलेक्शन की जो बाढ़ है इसके बारे में तारी क्या राय है, कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।